हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम अगले टॉपिक यानी राज्य निर्वाचन आयोग को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को, 1 फरवरी 1994 को 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई। लेकिन पूरी तरीके से इसने कार्य करना कब शुरू किया? पूरे तरीके से इसने जो है कार्य करना शुरू किया 15 फरवरी 1994 से। ठीक है, तो पूरे तरीके से इसने जो है कार्य करना कब शुरू किया? 15 फरवरी 1994 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये एक 1 मेंबर बॉडी कमीशन है। ठीक है, एक सदस्यीय आयोग। जिस तरीके से हमने निर्वाचन आयोग में पढ़ा था कि वहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक सदस्य होता है, सिर्फ 1 मेंबर होता है, जिसे जो है इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स मध्य प्रदेश में कैसा है? मध्य प्रदेश में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन उसको एडवाइस करने के लिए, उसकी सहायता के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जिसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है जिसे कहा जाता है सचिव। ठीक है, सेक्रेटरी, सचिव। ठीक है, जो कि सीनियर आईएएस कैडर का होता है। ठीक है, तो ये सचिव जो है इनकी एडवाइस करने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, गवर्नर ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेंगे। ठीक है, या उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल देखें, अगर इनका टेन्योर देखें तो कितना होता है? इनका टेन्योर भी जो है 6 ईयर और 65 ईयर्स जो पहले हो। देखिए, निर्वाचन आयोग का तो कार्यकाल यही है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कुछ फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी करेक्ट पोजीशन यही है। ठीक है, आपको यही याद रखना है। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया अगर देखें, हमने निर्वाचन आयोग में देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरीके से हटाया जाता था, किस तरीके से हटाया जाता था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। ठीक है, जिस तरीके से उन्हें हटाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है, उसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी तरीके से हटाया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है? क्योंकि संविधान में इसका भी उल्लेख है। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है? ये देखिए, संविधान के भाग 9 में और भाग 9A में। ठीक है, 9A में जो है इसका उल्लेख है। भाग 9 में अगर देखें तो पंचायती राज, और पंचायती राज के आर्टिकल 243K में जो है पंचायती राज के लिए जो है निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, या पंचायती राज के चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ये किसमें लिखा हुआ है? ये संविधान के आर्टिकल 243K में। और अगर भाग 9A में देखें या 9A में देखें तो नगरीय निकाय के लिए, ठीक है, नगरीय निकाय के लिए चुनाव जो है कराए जाएंगे, इसके लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ये कहा गया है संविधान के आर्टिकल 243ZA में। ये दोनों आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि पंचायती राज और नगरीय निकाय
दोनों पर ही हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। पहले आप जाकर पंचायती राज और नगरीय निकाय के वीडियोस को देखें तो आपको ये आर्टिकल्स और अच्छे से समझ में आएंगे और इनके बारे में अच्छे से आपको पता चलेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी प्रेस करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप राज्य निर्वाचन आयोग को देखें तो पंचायती राज के आर्टिकल 243 के और नगरीय निकाय के आर्टिकल 243ZA में जो है इनके चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है भोपाल में। प्रथम निर्वाचन आयुक्त, अब देखिए मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन रहे? NB लोहानी जी। ठीक है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NB लोहानी। और वर्तमान में अगर देखें तो अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है? BP सिंह, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं सचिव। मैंने आपको बताया कि इनकी सहायता के लिए सचिव भी होता है, तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम सचिव, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो श्री प्रकाश चंद्र जी जो है प्रथम सचिव थे। प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें कि प्रथम महिला सचिव कौन रही, तो वो थी विजया श्रीवास्तव। और वर्तमान सचिव अगर देखें तो कौन है? सुनीता त्रिपाठी जी। वर्तमान सचिव कौन है? सुनीता त्रिपाठी। अब तक 4 बार महिलाएं जो है सचिव रह चुकी हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अभी तक टोटल जो है 4 टाइम्स, 4 बार महिलाएं जो हैं सचिव रह चुकी हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद कार्य देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव कराना। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, फ्रीली, ये फ्रीली काम करता है। ठीक है, और वो फ्रीली काम करता है, वो केंद्र और राज्य स्तर सभी स्तर के चुनाव कराता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो है सिर्फ पंचायतों के और नगर निकाय के ही चुनाव कराता है, सिर्फ लोकल गवर्नेंस के इलेक्शंस ही करवाता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ पंचायतों के और नगर निकाय के चुनाव कराने का काम किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। मैंने पंचायती राज में पढ़ाया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, तो तीनों स्तरों पर जो है चुनाव कराएगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। इसी तरीके से नगरीय निकाय पर अगर बात करें तो नगरीय निकाय पर भी 3 स्तर हैं, तीनों स्तर के चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोनों को कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, मिक्स नहीं करना है। लोकल गवर्नेंस के चुनाव ही सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ऑलराइट, इसके अलावा ये क्या क्या करता है? बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। मतदान सूची तैयार करना, वोटिंग लिस्ट तैयार करना, इसके बाद जो है उनको जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, बहुत सारे काम जो इलेक्शन से रिलेटेड रहते हैं। किसके? पंचायती राज और नगरीय निकाय के। ठीक है, इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता आखिर होता क्या है? देखिए आचार संहिता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको यहाँ समझाती हूँ कि आचार संहिता एक ऐसी नियमावली है जिसे निर्वाचन आयोग चुनाव शुरू होने से लेकर उसके अंत तक उन नियमों का जो है पालन करवाता है। इसी को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के सारे कार्य हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ईवीएम। देखिए ईवीएम होता क्या है?
इसका पूरा डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो भारत निर्वाचन आयोग में बहुत डिटेल में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, इसका आविष्कार किस तरीके से हुआ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी प्रेस करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ईवीएम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मध्य प्रदेश में पहली बार कब यूज हुआ। ठीक है, तो 1998 में, देखिए 1998 के विधानसभा चुनाव में जो है मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार यूज किया गया था। उसके साथ साथ ही 1998 में राजस्थान और दिल्ली में भी इसका यूज हुआ। ठीक है, यहां तक का वीडियो देखकर अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपने वीडियो को लाइक कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं लाइक किया तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आगे देखते हैं। मैंने आपको पहले प्रथम निर्वाचन आयुक्त लोहानी जी बता दिए, प्रथम बता दिए, और वर्तमान में बीपी सिंह या बसंत प्रताप सिंह जी हैं, मैंने आपको ये बता दिए। एमपीपीएससी कई बार, बीच में भी आप देख रहे हैं, और निर्वाचन आयुक्त भी हैं, एमपीपीएससी कई बार इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक शानदार ट्रिक आपके लिए तैयार करूं, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए।